Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वां अध्याय श्लोक नंबर 1। इस अध्याय का नाम वाराणसी के सारे निवासियों का वैष्णव बनना। वैष्णवी कृत्य सन्यासी मुख्याकाशी निवासिन सनातनं सुसंस्कृत्य प्रभुर्नीलाद्रिमागमत्। वाराणसी के समस्त निवासियों को, जिनमें सन्यासी मुख्य थे, वैष्णव बना लेने के बाद तथा वाराणसी में सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षा और उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए मत महाप्रभु 2 मास पर्यंत सिखाइला तारे भक्ति सिद्धांतेर अंत। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक भक्ति सिद्धांत के संबंध में शिक्षा प्रदान की। परमानंद कीर्तनिया शिखरेर संगे प्रभु रे कीर्तन सुनाय अति बड़ा रंगे। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे, चंद्रशेखर के मित्र परमानंद कीर्तनिया हरे कृष्ण महामंत्र तथा अन्य गीतों का कीर्तन बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया करते थे। सन्यासीरगण प्रभुरे यदि उपेक्षिल भक्त दुख खंडयिते तारे कृपा कैल। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की तो महाप्रभु के भक्त अत्यंत दुखी हुए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें तुष्ट करने के लिए सन्यासियों पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। सन्यासी रे कृपा पूर्वे लिखिया छो विस्तारिया उद्देश्य कहिए यहाँ संक्षेप करिया। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आदि लीला के 7वें अध्याय में वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सन्यासियों के उद्धार का विस्तृत वर्णन किया गया है और इस अध्याय में वो संक्षेप में उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तहाँ प्रभुर निंदा करे सन्यासीर गण सुनी दुखे महाराष्ट्रीय विप्र करे चिंतन। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासी जगह जगह
श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण इस निंदा को सुनकर अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा, प्रभुर स्वभाव जेवा देखे सन्निधाने, स्वरूप अनुभवी तारे ईश्वर करी माने। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव यदि कोई निकट से देखता है तो निश्चित रूप से उनको ईश्वर या भगवान के रूप में ज्ञान करेगा। कोन प्रकारे पारो यदि एकत्र करिते, यहाँ देखी सन्यासीगण हवे यहाँ भक्ते। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी तरह मैं इन लोगों को अर्थात बनारस के सन्यासियों को और श्री चैतन्य महाप्रभु को एकत्र कर सकूं, तो निश्चित रूप से ये बनारस के सन्यासीगण चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन जाएंगे। उनको ये दृढ़ विश्वास था। वाराणसी वासामार है सर्वकाले, सर्वकार दुख पावो यह ना करिले। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि वाराणसी के ये सन्यासीगण ये चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करते हैं, और यदि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ वाराणसी के इन सन्यासियों की भेंट नहीं करा पाऊंगा, तब ये जो दुख है चैतन्य महाप्रभु की आलोचना का जो दुख सन्यासीगण कर रहे हैं, ये सदा सर्वदा मेरे सारा जीवन ये दुख हमारे हृदय में बना रहेगा। हम इसको अपने हृदय से निकाल नहीं सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे हृदय के दुख को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का वाराणसी के सन्यासियों के साथ भेंट होना आवश्यक है। वाराणसी वासा मर है सर्वकाले, सर्वकाल दुख पावो यह न करिले। एत चिंती निमंत्रिल सन्यासीर गणे, तबे से विप्राइल महाप्रभु स्थाने। तब महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के सारे सन्यासियों को अपने घर पर निमंत्रित किया, और उसके पश्चात वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया। हेन काले निंदा सुनी शेखर तपन, दुख पाया प्रभु पदे कैला निवेदन। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के समान तपन मिश्र और चंद्रशेखर जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, ये दोनों भी दुखी थे कि वाराणसी के सन्यासी चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, भक्त दुख देखी प्रभु मने ते चिंतिला, सन्यासीर मन फिराइते मन हैला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके जो भक्त हैं वाराणसी में ये सब दुखी हैं इस कारण कि वाराणसी के सन्यासीगण उनकी निंदा कर रहे हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई अपने भक्तों पर, क्योंकि वे चाहते थे अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए। इसलिए वो वाराणसी के सन्यासियों के साथ भेंट करने के लिए राजी हो गए। अन्यथा उनका अपना कोई निजी कारण नहीं था। भक्तों का दुख दूर करने के लिए उन्होंने इच्छा की कि वाराणसी के सन्यासियों के ऊपर कृपा करें। इसका अर्थ है कि
भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। और यदि भक्त किसी को भगवान का भक्त बनाना चाहें और भगवान से प्रार्थना करें तो हो सकता है कि भगवान उसकी प्रार्थना को सुने और उस व्यक्ति के ऊपर कृपा कर दें। हेन काले विप्रासी करिल निमंत्रण, अनेक दैन्यादि करी धरिल चरण। तो जब चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार अपना दुख बता रहे थे कि वो सन्यासियों की आलोचना वो सहन नहीं कर सकते, तो उसी समय ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आकर पहुँचे चैतन्य महाप्रभु के पास और उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि उन्होंने सन्यासियों को निमंत्रित किया है उनके घर पर, तो चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर चले। तबे महाप्रभु तार निमंत्रण मानिला, आरदिन मध्याह्न करी तार घरे गला। तब चैतन्य महाप्रभु जो पहले ही ये निश्चित कर चुके हैं कि ये सन्यासियों के ऊपर कृपा करेंगे जो उनकी आलोचना करते हैं, तो जब महाराष्ट्र ब्राह्मण ने उन्हें निमंत्रित किया तो चैतन्य महाप्रभु राजी हो गए और दूसरे दिन मध्याह्न के समय अपना मध्याह्न कृत्य समाप्त करके वो गए महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर पर। तहाँ जैसे कैला प्रभु सन्यासीर निस्तार, पंचतत्वाख्यान तहाँ करियाछि विस्तार। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार सन्यासियों के साथ व्यवहार किया और सन्यासियों का निस्तार किया, उनको उद्धार किया, तो इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर चुके हैं पहले, ये 7वें अध्याय में आदि लीला के। ग्रंथ वाड़े पुनरुक्ति हयत कथन, तहाँ जे ना लिखिलु तहाँ करिए लिखन। तो ग्रंथ का आकार बढ़ जाने के भय से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमने आदि लीला में जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, किंतु ग्रंथ की वृद्धि के कारण हमने कुछ घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। अब यहाँ पर उस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। जे दिवस प्रभु सन्यासी रे कृपा कैल, छे दिवस हैते ग्रामे कोलाहल हैल। तो जो दिन चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के सन्यासियों के ऊपर कृपा की, तो उस दिन से ये वाराणसी में चारों ओर ये समाचार परिव्याप्त हो गया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के जो महान सन्यासी हैं उनका निस्तार किया है, उनको उद्धार किया है, उनको भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया। तो ये समाचार चारों ओर परिव्याप्त हो गया। लोके रसंघट ऐसे प्रभु रे देखिते, नाना शास्त्रे पंडित ऐसे शास्त्र विचारिते। तो ये घटना सुनकर वाराणसी के लोग सब चैतन्य महाप्रभु को देखने आए कि ये कैसा सन्यासी आया है नीलाचल से, जो वाराणसी के जो महान सन्यासी हैं उनको भी बदल दिया, उनको भक्त बना दिया। तो सारे लोग आए चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। और जो वाराणसी में पंडित लोग थे, क्योंकि वाराणसी पंडितों का स्थान है, तो जो पंडित लोग थे
तो उन लोगों ने जब सुना कि ऐसे कोई पंडित सन्यासी आए हैं, जो वाराणसी के सन्यासी जो बहुत बड़े पंडित हैं, तो उनको भी बदल दिया है, तो इसका अर्थ है कि ये उनसे भी बहुत बड़ा पंडित होगा। और सचमुच चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े पंडित थे, निमाई पंडित। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम थोड़ा इनके साथ जाकर शास्त्र के चर्चा करें चैतन्य महाप्रभु से। तो पंडित गण भी वाराणसी के आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। सर्वशास्त्र खंडी प्रभु भक्ति करे सार, संयुक्ति का वाक्य मन फिराय सवार। तो जितने भी पंडित आए, जिन लोगों ने जिनका शास्त्रों पर ज्ञान था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिद्धांतों का खंडन करके उन्होंने भक्ति को ही स्थापित किया कि भक्ति श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ है सारे ज्ञान में। और उन्होंने शास्त्र से ही युक्ति प्रमाण देकर ये प्रमाणित कर दिया कि भक्ति किस प्रकार सारे शास्त्रों का सार है और भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। उपदेश लया करे कृष्ण संकीर्तन, सर्वलोको हास्य गाय करे नर्तन। तो इस प्रकार जितने लोग आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए कि वस्तुतः भक्ति सारे शास्त्रों का सार है। तो प्रभावित होने के बाद चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार नाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जितने लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, ये सारे लोग ये भी नाम संकीर्तन करने लगे चैतन्य महाप्रभु के साथ। और ये लोग जब नाम संकीर्तन करने लगे तो क्या हुआ, तो उनमें भी प्रेम का उदय हो गया। चैतन्य महाप्रभु के मुख से नाम संकीर्तन सुनकर ये लोग जब नाम संकीर्तन करने लगे तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति, जहाँ जाते थे कृष्ण प्रेम का संचार करते थे। तो जब इन सारे लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो गया, तो उसके फल स्वरूप कोई कीर्तन करते हुए हंस रहा, कोई रो रहा है और कोई आनंद में नृत्य कर रहा है। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम में सब पागल की तरह हो गए। प्रणत हैल सन्यासीर गण, आत्मा मध्य गोष्ठी करे छड़ी अध्ययन। और जो वाराणसी के सन्यासी थे, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रभावित हुए और उनसे तर्क नहीं कर पाए और उनको स्वीकार करना पड़ा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो पहले तो वो अपने ग्रंथ अध्ययन को बहुत बल देते थे, वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के लिए। अब वो सब त्याग करके ये आपस में गोष्ठी करने लगे। प्रकाशानंद शिष्य एक तार समान, सभा मध्य कहे प्रभुर करिया सम्मान। तो इस सन्यासियों की सभा में प्रकाशानंद सरस्वती जो सन्यासी,
उनका एक शिष्य था जो प्रकाशानंद सरस्वती के समान विद्वान था। तो वो चैतन्य महाप्रभु का सम्मान करते हुए सन्यासियों की गोष्ठी में कह रहा है, क्या कह रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण, व्यास सूत्र अर्थ करे न अति मनोरम। तो प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य बोल रहा है कि ये जो साधारण सन्यासी नहीं है, ये साक्षात नारायण है। वो अपने अनुभव से कह रहा है कि ये साक्षात नारायण है। और ये जो व्यास सूत्र का अर्थ करते हैं, व्यास सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र, सूत्र का अर्थ करते हैं तो अत्यंत सुंदर अर्थ करते हैं। मायावादी सन्यासी लोग जो अर्थ कर रहे थे वेदांत सूत्र का, तो उससे और सुंदर अर्थ कर रहे हैं ये प्रकाशन सन्यासियों की गोष्ठी में। उपनिषेद करे न मुख्यार्थ व्याख्यान, सुनिया पंडित लोकेर जुड़ाय मन कान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उपनिषदों की सीधा अर्थ बतलाते हैं, और मायावादी लोग क्या करते हैं? वो परोक्ष अर्थ बताते हैं, सीधा अर्थ नहीं बताते हैं। जब सारे विद्वान इसे सुनते हैं तो उनका मन और कान सुनकर संतुष्ट हो जाता है। सूत्र उपनिषदेर मुख्य अर्थ छाड़िया, आचार्य कल्पना करे आग्रह करिया। तो शंकराचार्य, क्योंकि ये वाराणसी के सन्यासीगण सब शंकराचार्य के अनुयायी थे, आदि शंकराचार्य के, तो शंकराचार्य ने जो वेदांत सूत्र किया है तो उसमें वो मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण अर्थ की कल्पना की है, और वही अर्थ को ये मायावादी सन्यासीगण पढ़ते हैं, मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण अर्थ। तो ये प्रकाश सरस्वती का शिष्य बोल रहा है, आचार्य कल्पित अर्थ जे पंडित सुने, मुख्य है करे हृदय न माने। ये अब सत्य वचन बोल रहा है ये सन्यासी, प्रकाशन सरस्वती का शिष्य। तो ये कह रहा है कि जो शंकराचार्य के द्वारा जो कल्पित अर्थ है वेदांत सूत्र का, उसको जो सुनता है तो उसको सुनकर वो बोलता है हाँ ये ठीक है ठीक है, किंतु उसका हृदय नहीं मानता है। वो गौण अर्थ को सुनकर हृदय नहीं मानता है, मुख में बोलता है हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य माने, कली काले संन्यास संसार नहीं जिनी। तो इसलिए उसने कहा कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये जो शब्द, ये अत्यंत दृढ़ और सत्य, यही सत्य है। और इस कलयुग में केवल औपचारिक संन्यास ग्रहण करने से कोई संसार को जीत नहीं सकता या संसार से मुक्त नहीं हो सकता। हरेर नाम श्लोके रजयी करिला व्याख्यान, सेई सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण। तो हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्ते। तो इस श्लोक की चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्या की उसके संबंध में बता रहे हैं कि
चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम श्लोक की जो व्याख्या की है वो न तो केवल कानों को सुख देने वाली है अपितु वास्तविक प्रामाणिक है। भक्ति बिना मुक्ति नहीं भागते कहे, कली काल नमाभासे सुखे मुक्ति है। तो इस कलयुग में भक्ति के बिना कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस युग में यदि कोई कृष्ण के नाम का ठीक से कीर्तन नहीं भी करता है तो भी आसानी से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसमें वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अजामिल ने किया था नामाभास में, वो मृत्यु से उसकी रक्षा हो गई थी। वो भगवान को पुकार नहीं रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु सौभाग्यवश अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था जो भगवान का नाम। तो अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करके मृत्यु से वो बच गया। इसलिए कहा जाता है कि वो नामावास में उसकी मुक्ति हो गई। या स्मृति भक्ति उदस्यते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्धे ते संग असौ केशल एव शिष्यते नन्यद यथा स्थूल तुषावघातिनम। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई ज्ञान के लिए अथवा सारे जीव आत्मा है और भौतिक जगत मिथ्या है, इस धारणा के लिए करता है तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। उसे केवल कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके कार्य उस पुआल को पीटने के हैं जो धान से रहित है, उसका सारा श्रम निष्फल हो जाता है। यन्निरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्तयस्तभावद अविशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यदो अनादृतयुष्मदंग। हे कमल समान नेत्र वाले, जो लोग यह सोचते हैं कि ये मुक्त हो चुके हैं किंतु जो आपकी भक्ति में से रहित हैं वे शुद्ध बुद्धि से हीन है। यद्यपि ये कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं किंतु ये पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। ब्रह्म शब्द कहे सड़ सूर्य पुण्य भगवान तारे निर्विशेष स्थापी पुण्यता है न। तो ब्रह्म ये महानतम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। किंतु यदि हम एक पक्षीय निर्विशेष मत स्वीकार करें तो उसकी पूर्णता घट जाती है। श्रुति पुराण कहे कृष्णेर चित शक्ति विलास कहाँ नहीं मानी पंडित करे उपहास। वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा सारे पुराण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। यदि मनुष्य भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों को स्वीकार नहीं कर सकता तो वो मूर्खतावश उसका उपहास करता है और निर्विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। चिदानंद कृष्ण विग्रह माइक करी मनी एई बड़ पाप सत्य चैतन्य वाणी
तो मायावादी लोग भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक या आनंदमय नहीं मानते हैं। यह एक बड़ा पाप है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रामाणिक है। तो मायावादी लोग विग्रह नहीं मानते। भगवान का विग्रह ये नित्य या आध्यात्मिक है, दिव्य, ये नहीं मानते, क्योंकि भगवान का रूप ही नहीं मानते हैं, इसलिए विग्रह क्या माने। तो ये पाप माना गया। नाता परं परम यद भवतः स्वरूपम आनंदमात्रं अविकल्पं अविद्ध स्वच्छ पश्यामि विश्वसृजने मेकं अविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकं अवस्थ उपासितोस्मि। हे परम पूर्ण, मैं इस समय जिस दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हूँ वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। यह बहिरंग शक्ति से कलुषित नहीं है, यह तेज से पूर्ण है। हे प्रभु, इससे बढ़कर आपके विषय में दूसरी कोई समझ नहीं है। आप परमात्मा तथा इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं। आप सृजित रूप तथा विविधता से सर्वथा भिन्न है। मैं इस समय आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। यह स्वरूप समस्त जीवों का आदि उद्गम है। इस श्रीमद् भागवत का श्लोक है। दृष्टं श्रुतं भूत भवद विश्यत स्थाणुश्चार्यल्पकं वा बिना चिताद्वस्तु तरान्न वाक्यं स एव सर्वं परमात्मभूतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ये भूत वर्तमान तथा भविष्य हैं एवं ये चर तथा अचर हैं। ये महानतम तथा लघुतम है और ये दृश्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है। ये वैदिक साहित्य में विख्यात है। हर वस्तु कृष्ण है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये समस्त ज्ञान के मूल हैं और वे समस्त शब्दों द्वारा ज्ञान है। तद्वाइदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदरसितं न उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुवेदे मतुभ्यं यो नादृत नरक भाग्वी भरत सत्प्रसंगे। हे सर्व मंगलमय, हमारे कल्याण के लिए आप हमारे ध्यान में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप अपने दिव्य रूप को प्रकट करके हमारी पूजा संभव बनाते हैं। हम आप परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं और आपकी पूजा करते हैं, जिससे निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण नहीं मानते। इस तरह वे नरक को जाने योग्य हैं। अवजानन्ति मं मूढा मानसिं तनुमाश्रितं परं भावजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरा अनादर करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य की तरह प्रकट होता हूँ। ये समस्त कारणों के कारण भौतिक शक्ति के सृष्टा के रूप में मेरी परम स्थिति को नहीं जानते। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रं अशुभं आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग मेरे स्वरूप से ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर तथा दुष्ट हैं और मनुष्य में अधम हैं, उन्हें मैं निरंतर नारकीय स्थिति में विविध आसुरी योनियों में डाल देता। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं उनकी दशा क्या होती है।
जो ईर्ष्या करते हैं, भगवान से शत्रुता का आचरण करते हैं, जो दुष्ट हैं, तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य में अधम है, जैसे असुर गण होते हैं। तो इनको भगवान नारकीय स्थिति में आसुर योनियों में डालते रहते हैं। तो इस प्रकार जो मायावादी गण भी हैं, ये भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, भगवान का रूप है इसको नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी सूत्रेर परिणामवादतः न मान्य विवर्तवाद स्थाप्य व्यास भ्रांत बलिया। परिणामवाद या शक्ति का रूपांतर न मानकर श्रीपाद शंकराचार्य ने इसके बहाने कि व्यासदेव ने त्रुटि की है, मोह के सिद्धांत अर्थात विवर्तवाद को स्थापित करना चाहा है। तो ये जो प्रकाशन सरस्वती का शिष्य था, ये वस्तुतः अपना जो मायावादी दर्शन उसी को वो अब स्वयं खंडन कर रहा है चैतन्य महाप्रभु से सुनने के पश्चात। एता कल्पित अर्थ मने नहीं भाई, शास्त्र छाड़ी कुकल्पना पसंद बुझाए। तो वो कह रहा कि श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या तथा कल्पित अर्थ दिए हैं। वेदांत सूत्र का कल्पित अर्थ शंकराचार्य ने प्रदान किया है, वास्तविक अर्थ नहीं है। यह किसी भी विवेकवान व्यक्ति के मन को पसंद नहीं आता। उन्होंने नास्तिकों को विश्वास दिलाने और उन्हें अपने बस में करने के लिए ऐसा किया है। वस्तुतः शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने मायावा दर्शन का प्रचार इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि भगवान का रूप है। तो ये वेदांत सूत्र की व्याख्या वो भगवान के रूप हैं उस अर्थ में कर सकते थे, प्रत्यक्ष अर्थ, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका उद्देश्य था कि जो नास्तिक हैं उनको सनातन मार्ग में, वेद मार्ग में लाना, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। क्योंकि आदि शंकराचार्य स्वयं शिव जी थे और शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णवानंद यथा शंभु। तो शिव जी बात कैसे प्रचार करेंगे शंकराचार्य के रूप में? किंतु भगवान ने दिया था कि तुम ब्राह्मण के रूप में जाकर इस प्रकार मतवाद का प्रचार करो। मायावाद असत शास्त्र क्या प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते। तो मायावाद शास्त्र जो है ये प्रच्छन्न बौद्धवाद है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य उस समय आए बौद्ध लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए। क्योंकि जब वेद के आधार पर लोग बलि चढ़ाते थे और मांस खाने लगे थे, जीव हिंसा करते थे, भगवान ने सोचा कि ये जीव हिंसा को बंद करना आवश्यक है। किंतु लोग कहते हैं वेद में लिखा है इसलिए हम करते हैं, वेद का प्रमाण देते हैं। इसलिए भगवान बुद्धदेव के रूप में आए और उन्होंने कहा केवल जीव हिंसा बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वेद फेद कुछ नहीं, वेदों को अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और वही करने के लिए वो आए थे, जीव हत्या बंद करने के लिए। इसलिए वेदों को अस्वीकार कर दिया
और भगवान को भी अस्वीकार कर दिया। जब वेदों को अस्वीकार करेंगे तो भगवान को अस्वीकार करेंगे। तो वेद न बौद्ध हैल नास्तिक, वेद को न मानने के कारण बौद्ध लोग सब नास्तिक बन गए। तो नास्तिकवाद का प्रचार हो गया। तो एक दोष से एक दोष को बंद करने के लिए आ गया। वो दोष तो बंद, पशु बलि बंद हो गया, किंतु ये लोग वेद को नहीं मान रहे थे और भगवान की स्थिति को भी नहीं मान रहे थे, नास्तिक हो गए। तो फिर उनको वेद मार्ग में लाने की आवश्यकता थी लोगों को। इसलिए भगवान ने शिव जी को भेजा कि तुम मायावाद शास्त्र का प्रणयन करो, जो प्रचन्न बौद्धवाद है, जिससे कि जो बौद्ध लोग हैं ये मायावाद शास्त्र में अपने सिद्धांत की दर्शन करेंगे। तो बुद्धदेव का सिद्धांत क्या था कि कोई भगवान नहीं है, सब शून्य है। और शंकराचार्य जब आए उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान है किंतु भगवान का रूप नहीं है। क्योंकि ये लोग सब नास्तिक थे, भगवान को नहीं मान रहे थे। इसलिए पहले उनको भगवान को मानने के स्तर तक लाना था। तो इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, भगवान है किंतु उनका रूप नहीं, वो निराकार है। तो ये बौद्ध धर्म से ये अद्वैतवाद कुछ मिला जुला था, थोड़ा बहुत मिला जुला रहता। इसलिए शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को भगा दिया। सब बौद्ध लोग आगे शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ग्रहण करने लगे। और उनके मतवाद को ग्रहण करने का अर्थ वेद को भी ग्रहण करना है। इसलिए शंकराचार्य ने ब्रह्मवाद की स्थापना की कि भगवान ये परम ब्रह्म है किंतु उनका रूप नहीं है, वो सर्वव्यापी है। और रूप होने पर वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब शून्य है, कि भगवान का रूप नहीं है। तो ये शून्यवाद और अद्वैतवाद ये पास पास का था, किंतु वह सत्य नहीं था। अद्वैतवाद भी उपयुक्त सत्य सिद्धांत नहीं था। ये शंकराचार्य भी जानते थे, क्योंकि स्वयं शिव जी हैं, वो जानते थे। इसलिए शंकराचार्य का जो अंतिम उपदेश है क्या है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख, ये सब छोड़ो, ये पांडित्य छोड़ के गोविंद का भजन करो, वो अंतिम उपदेश है। किंतु ये अद्वैतवादी लोग इतने अद्वैतवाद में डूबे थे, तो उन लोगों ने उसका अर्थ क्या निकाला। शंकराचार्य कह रहे थे, हे मूर्खगण, तुम गोविंद का भजन करो। तो अद्वैतवादियों ने उसका अर्थ निकाला, जो मूर्ख हैं वही गोविंद का भजन करो। पूरा उल्टा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में सन्यासी के रूप में नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो वो लोग उनको वही मान रहे थे। तो ये तो पागल है कि सन्यासी हो के पागल के समान नृत्य कर रहा है। ये वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं कर रहा है। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, तब उनको पता चला कि वेदांत सूत्र का सही अर्थ क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने जब बताया, तो इसलिए
यही तो कल्पित अर्थ मने नहीं भाई, शास्त्र छाड़ी कुकल्पना पास। तो ये नास्तिकों के लिए, तो ये शंकराचार्य ने ये मतवाद का प्रचार किया, इसलिए इन्होंने कहा कि जो मतवाद है अद्वैतवाद, ये मन को आनंद प्रदान नहीं करता है। हम ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, आचार्य बोल रहे हैं, हम ग्रहण करते हैं, किंतु हमारा हृदय पसंद नहीं, मन पसंद नहीं है इससे। तो शास्त्र को त्याग करके ये जो कुकल्पना है, ये तो पाषंडों का काम है। कि शास्त्र का जो वास्तविक अर्थ, उसको त्याग करके कोई काल्पनिक अर्थ करेगा, ये तो पाषांड नास्तिकों का काम है। परमार्थ विचार गेल करी मात्रवाद, कहाँ मुक्ति पाव कहाँ कृष्ण प्रसाद। तो इसलिए प्रकाशानंद के शिष्य ने कहा कि ये मायावाद पढ़ते पढ़ते हमारा परमार्थ विचार जो है वो कहीं खो गया। परमार्थ तो मिला नहीं, केवल वाद विवाद ही मिला कि हम तर्क करते रहे वेदांत सूत्र मायावाद अर्थ के आधार पर। तो इससे हम कैसे मुक्ति को प्राप्त करेंगे और कहाँ कैसे हम कृष्ण के प्रसाद को प्राप्त करेंगे। ये मायावाद से, तर्क से हम ना तो कृष्ण के प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं और ना मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। व्यास सूत्रेर अर्थ आचार्य करिया छे आच्छादन, यही है सत्य श्री कृष्ण चैतन्य वचन। तो व्यास सूत्र का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ, शंकराचार्य ने इसको मायावाद के द्वारा आच्छादित कर दिया। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं, वस्तुतः व्यास सूत्र का यही वास्तविक अर्थ है। क्योंकि अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए फिर वैष्णव आचार्यगण है, क्योंकि अद्वैतवाद सही सिद्धांत नहीं था, इसलिए भगवान ने वैष्णव आचार्यों को भेजा। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इस अद्वैतवाद का खंडन किया और वैष्णव सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत की स्थापना की कि भगवान है, उनका सुंदर रूप है और उनका रूप दिव्य है। तो शंकराचार्य बोल रहे थे कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब ब्रह्म है, एक ब्रह्म है। किंतु वो कह रहे थे एक ब्रह्म, किंतु जब मध्वाचार्य आए उन्होंने कहा एक नहीं दो। दो क्या कि मायावाद दर्शन है कि सभी ब्रह्म है, किंतु वैष्णव दर्शन है नहीं, भगवान परम ब्रह्म है और जो जीव हैं ये सब उनके अंश ब्रह्म है, उनका अंश है। और जीव कभी परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मामेवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो ये जीवात्मा, ये नित्य मेरा अंश विशेष है। और मायावादी लोग कहते हैं कि माया का आवरण हट जाएगा तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा, ब्रह्म परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा और एक हो जाएगा। किंतु ये संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा नित्य अंश है, लीन होने पर नित्यता नहीं रहेगी, नित्य अंश नहीं रहेंगे। इसलिए माया का आवरण हटने पर भी जो आत्मा या ब्रह्म उस स्थिति में रहेगा
और परमात्मा की सेवा करे। यही जीव की वास्तविक स्थिति है। वो मिल नहीं जाएगा या एकाकार नहीं हो जाएगा। ये वैष्णव दर्शन। तो इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि एक नहीं दो, भक्त और भगवान। चैतन्य गोसाई जई कहे सही मत सार, आरजत मत सही सब छार खार। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं वही मत सर्वश्रेष्ठ मत है, और जो मत है ये सब विकृति मात्र है। सही करे कृष्ण संकीर्तन, प्रकाशानंद किछु कहे न बचन। तो मायावादी सन्यासियों की सभा में प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य ये कहकर मायावाद दर्शन का दोष दिखाकर और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित कर वो स्वयं कीर्तन करने लगा सभी के सामने। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती बोल रहे हैं, आचार्य आग्रह द्वैत स्थापित ताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य का आग्रह था ये अद्वैतवाद को स्थापित करने के लिए, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र का कल्पित अर्थ किया। भगवत्ता मानिले अद्वैत ना जाय स्थापन, अतएव सब शास्त्र करे खंडन। और यदि शंकराचार्य भगवान को मान लेते कि भगवान का रूप है तो फिर अद्वैतवाद की स्थापना नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने नहीं माना और सारे शास्त्रों का खंडन किया। जो भक्ति प्रतिपादक शास्त्र हैं सारे शास्त्रों का खंडन किया, उनको करना पड़ा। इसलिए शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत पर टीका नहीं लिखी। गीता पर तो उन्होंने लिखा है किंतु भागवत पर नहीं लिखी टीका, क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको अद्वैतवाद के साये में उसकी टीका नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष रूप से भगवान को और भगवान के स्वरूप को स्थापित किया गया, उसको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य ने भागवत को स्पर्श नहीं किया। जय ग्रंथ कर्ता चाहे सो मत स्थापित, शास्त्रेर सहज अर्थ नहीं ताहिते। तो जो व्यक्ति अपना मत या दर्शन स्थापित करना चाहता है वो प्रत्यक्ष व्याख्या के सिद्धांत के अनुसार वो किसी शास्त्र की विवेचना नहीं कर सकता कि शास्त्र जो कह रहे हैं उसके विपरीत यदि कोई अपना मत स्थापित कर रहा है तो वो शास्त्र का उदाहरण कैसे दे सकता है? उसको सारे शास्त्रों का खंडन करना पड़ेगा अपना मत स्थापित करने के लिए। मीमांसक कहे ईश्वर है कर्मर अंग, जगतेर प्रकृति कारण प्रसंग। मीमांसावादी दार्शनिक का यदि ईश्वर है तो ये हमारे सकाम कर्मों के अधीन है। इसी तरह सांख्य दर्शन जगत का विश्लेषण करते हैं, कहते हैं कि प्रकट जगत का कारण भौतिक प्रकृति है। तो ये छठ दर्शन की व्याख्या आ रही है। आज हमारा समय हो गया, हम कल आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।
जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। बलदेव की जय। श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है? इसमें जैसे अभी शंकराचार्य के बारे में बताया, तो शंकराचार्य आए, फिर इस कलयुग में भी जीसस क्राइस्ट का है, भगवान के इस संदेश को प्रचार करने के लिए आए। तो हर किसी क्षेत्र में देखा जाता है कि वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो उद्देश्य उनका उद्देश्य वही है कि भगवान के जो प्रति लोगों को ले जाना, लेकिन वो भगवान के बारे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया, तो ऐसे आच्छादित करके रखते हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य? इसके बाद फिर ये असुविधा होता है कि लोग भगवान को न मान के कुछ और समझने लगते हैं। जब मोहम्मद आए या जीसस क्राइस्ट आए, वो जिन लोगों को प्रचार कर, उनकी स्थिति क्या थी? जीसस क्राइस्ट उन्होंने केवल यही उपदेश दिया, क्योंकि लोग अधिक समझ नहीं सकते भगवान को। उन्होंने कहा कि भगवान है और हम भगवान के पुत्र हैं, किंतु भगवान के संबंध में अधिक उन्होंने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि उस समय के जो लोग थे, जिन थे, उनकी मानसिक स्थिति उतनी उन्नत नहीं थी। हम देख सकते हैं कि ईसा मसीह ने जो उपदेश दिए 10 कमांडमेंट्स, तो उसमें एक उपदेश है thou shalt not kill। तो किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये जो साधारण सी बात है, धर्म पालन करने के लिए जो साधारण सी कि सत्य बोलना, आचरण नहीं करना, ये धर्म की मूलभूत बातें हैं। और यही उपदेश देते हुए उनको क्या दंड मिला? उन लोगों ने उनका क्या किया? उनको क्रूसीफाई किया, क्योंकि वो उनके उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए जो भी महापुरुष आते हैं, वो जिनको प्रचार करते हैं, जैसे वो किन लोगों को प्रचार कर रहे थे? जो नास्तिक बन, वेदों को नहीं मानते थे, इसलिए उनको अद्वैत करना पड़ा वेदों की स्थापना के लिए और भगवान को मानने के लिए, जो कि उनके मतवाद के साथ मेल तो खाएगा, तब जाकर वो ग्रहण करेंगे, नहीं तो ग्रहण नहीं करेंगे। जबकि शंकराचार्य जानते थे भगवान कौन है, क्योंकि वो शिव के अवतार थे, किंतु उस समय की आवश्यकता थी। जबकि ये मतवाद ठीक नहीं था, किंतु उस समय की आवश्यकता थी। और यही कारण है कि भगवान ने बाद में वैष्णव आचार्यों को भेजा कि सही मतवाद जो है, सही से उसको स्थापित करने के लिए। ये लोगों की मानसिकता पर प्रकार के लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं। यदि
व्यक्ति है, हम इसको ये सिद्धांत बताएंगे वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हम धर्म के जो मूलभूत बातें उसको वहीं से बताना शुरू करेंगे कि वो उसको पालन करेगा, कम से कम भगवान की स्थिति को मानेगा। किंतु धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा जिसका, वो आगे बढ़ेगा, तब फिर भगवान के संबंध में वो विस्तार पूर्वक जान सकता है। इसलिए जब कभी भी महापुरुष आते हैं, वो जहाँ लोगों की मनस्थिति के आधार पर उनको बताना पड़ता है। सारंग भट्टाचार्य को, हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पुरी में पराजित किया था चैतन्य महाप्रभु ने और उन अपना भक्त बना दिया था। किंतु बनारस के पंडितगण क्यों माने कि सार्वभौम भट्टाचार्य हार गए, इसलिए वो भी हार जाएंगे बिना शास्त्रार्थ के? ऐसा कैसे होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलना पड़ा। वो लोग स्वयं सुने चैतन्य महाप्रभु के मुख से, और बोलने के लिए जब उनके पास कोई तर्क नहीं था तब जाकर उन्होंने स्वीकार, तभी तक वो तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया इसलिए ये भी बन जाएंगे, ये संभव नहीं है ना, जब तक ये स्वयं प्रभावित नहीं होंगे। और कोई प्रश्न है? ये जो षट दर्शन के प्रवर्तक हैं ये सब भक्त नहीं है ना। इस कपिल, दो कपिल हैं, दो, एक नास्तिक हैं और एक स्वयं भगवान कपिल देव। तो हम जो भागवत में पढ़ रहे हैं वो भगवान कपिल देव का संख्या दर्शन है, ये नास्तिक कपिल का संख्या दर्शन नहीं है। नास्तिक कपिल का संख्या दर्शन वो नास्तिकतावाद से प्रेरित है, और भगवान कपिल देव का जो संख्या दर्शन ये आस्तिक दर्शन या भगवत दर्शन से प्रेरित है। तो व्यक्ति अपने मतवाद के अनुसार या अपनी धारणा के अनुसार वो व्याख्या करता है ना। इसलिए सभी का दर्शन हम ग्रहण नहीं करते। हम नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन को ग्रहण नहीं, भगवान कपिल देव के संख्या दर्शन को ग्रहण करते। हाँ, भक्त अजाणत प्रश्न करे तार क्यों लक्षण जना पड़ो से प्रश्न जैसे रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया जाता है। तो श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन में भजन कर रहे थे तो भजन के समय भगवान की लीला का स्मरण कर वो उसी में मग्न थे, भगवान लीला स्मरण में। और उस लीला में ऐसी कोई लीला में देखकर उनको हंसी आ गई थी मुख पर। किंतु उस समय कोई एक वैष्णव जा रहे थे उस रास्ते पर, तो उन्होंने देखा ये हंस रहे हैं,
तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, जबकि उन्होंने वैष्णव को देखा नहीं, वो तो लीला स्मरण कर रहा है। तो वो वैष्णव अपमानित होकर चले गए। और गोस्वामी जो लीला स्मरण कर रहे थे और उनका लीला स्मरण नहीं हुआ, बंद हो गया। तो तुरंत उन्होंने सोचा क्या हुआ, अब हम लीला स्मरण कर रहे थे, अब नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ अपराध हुआ है। तो सनातन गोस्वामी से उन्होंने कहा, तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि हो सकता है कि तुम्हारा कोई वैष्णव अपराध हो गया है। और रूप गोस्वामी को पता नहीं है जो कि उन्होंने किसी के चरण में अपराध किया। तब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने कहा कि हमें कैसा पता चलेगा किसके चरण में हमने अपराध किया है, पता नहीं, हम तो जानबूझकर किसके चरण में अपराध नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि एक काम, जितने सारे वैष्णव हैं वृंदावन में सभी को बुला, जो नहीं आएगा ये जानना कि उसके चरण में अपराध हुआ। तो जो वैष्णव मान रहे थे कि ये मुझे देखकर हंस रहा था, वो नहीं आए। तो रूप गोस्वामी को पता चल गया कि इनके चरण में अपराध हुआ। तो फिर जाके उनको उन्होंने समझाया, क्षमा प्रार्थना की। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनजाने में वैष्णव अपराध और हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है कि हम चाहने पर भी भगवान का स्मरण करने के लिए चाहने पर भी स्मरण नहीं कर पाएंगे। सब संसार की बात सब स्मरण आएगा, या भौतिक कामनाएं जन्म लेगी मन में, भोग की कामना। वैष्णव अपराध कहीं हुआ है, तो इसलिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए। ଜପରେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଲାଗୁନି, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ନା निश्चित रूप से जप में अगर मन किसका नहीं लगता है और माया में लगता है, क्या प्रभाव तो है। किंतु मन नहीं लगने पर भी मन को चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय भी है। मन हर समय, क्योंकि मन तो हमारा शत्रु का काम कर रहा है। नहीं करने के लिए, जप नहीं करने के लिए ये मन हर समय कहेगा। मन हर समय कहेगा हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तरह तरह का प्लान बताएगा मन। ये मन का काम है, क्योंकि हमारा शत्रु है। किंतु मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि भगवान ने दी है। तो इसे विचार करना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम भोग में लगते हैं तो उसका परिणाम क्या है, और हम भगवान का नाम लेते हैं, की सेवा करते हैं, उसका परिणाम क्या है। इस पर विचार करना चाहिए कि हम भोग में लिप्त रहेंगे तो नरकगामी है, हम भगवान की सेवा करेंगे तो संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे और अधिक सेवा करने के लिए। भक्त बनने का अर्थ ही है
कि भगवान की सेवा करना है। और कोई बोलेगा हम भक्त बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो वो कैसे भक्त बन सकता है? भगवान क्यों उसको अपने पास लेंगे? जो सेवा करना नहीं चाहता है, भगवान क्यों अपने पास लेंगे? उनके सेवकों की तो कमी नहीं है। जो भगवान की सेवा नहीं करेगा वो माया की सेवा अवश्य करेगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। मन जो बोलता है उसको नहीं करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने से हमें लाभ होगा, क्या करने से हमें कष्ट मिलेगा। तो यदि हम भगवान का नाम उच्चारण करने में, नाम जप करने में मन नहीं लग रहा है, तो मन को लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुक्ति का मार्ग है, यही हमारे आनंद का मार्ग है। जय श्री जगन्नाथ। तो हम मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके हमें जप में लगाना आवश्यक है, चाहे मन जप करने के लिए ना चाहे। और क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है और मन भटक रहा है भोग के लिए, तो उसको नियंत्रित करना है और भगवान के नाम कीर्तन में, उनकी सेवा में लगाना है। ऐसा करने पर धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, चेतना शुद्ध होती जाएगी। और शुद्ध होने पर जो अभी अच्छा नहीं लग रहा है या मन अभी नहीं लग रहा है, थोड़े दिन के पश्चात फिर मन ऐसा करेगा कि जब छोड़ने के लिए इच्छा नहीं हो, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है। हमें जो बताया गया है, भक्ति के नियम से बताया गया है, ये हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे नए नए भक्त आते हैं मंदिर में, उनको कहा जाता है 3 बजे उठो और स्नान करके मंगल आरती आओ, उनको अच्छा नहीं लगता है। किंतु पहले तो बाध्य किया जाता है, ये क्यों नहीं आया मंगल आरती, पूछना पड़ता है। तो जब वो आने लगेगा तो धीरे धीरे उसको आनंद आएगा उसमें, और आनंद आने पर जब एक दिन वो मंगल आरती नहीं आएगा तो उस दिन वो सोचेगा अरे आज हम मंगल आरती नहीं जा पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो वो पश्चाताप करेगा, हम क्यों नहीं जा पाए आज। उसको अच्छा नहीं लगेगा मंगल आरती नहीं आने पर। तो जो एक समय जो अच्छा नहीं लग रहा था वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना है और मन नहीं लगने पर भी जप में लगाना है। और कोई? हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।